जय हिंद। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2b² बराबर a² प्लस c², तो सिद्ध कीजिए साइन 3b अपॉन साइन b बराबर a² माइनस c² अपॉन 2bca का होल स्क्वायर। तो यहाँ त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जानते हैं त्रिकोणमिति के जब अनुपात दिए हो न तो उन्हें आपस में आप जोड़ सकते हैं, न उन्हें घटा सकते हैं, न उनका गुणा कर सकते हैं, न उनका भाग दे सकते हैं, केवल सूत्रों का उपयोग करके ही उसे हल कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ देख लिया साइन बी, यहाँ साइन 3b, तो कुछ लोगों ने लिख दिया कि ये कट गए, साइन 2b रह गए ऊपर, कुछ लोगों ने b से b काट दिया, साइन से साइन काट दिया, 3 बचा केवल। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट साइन 3b अपॉन साइन b बराबर a² माइनस c² अपॉन 2ca का होल स्क्वायर। इस तरीके से सिद्ध करना है। और जब सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो क्या लिखा है, साइन 3b अपॉन साइन b। साइन 3b सूत्र जानते हैं आप, क्या होता है इसका सूत्र साइन 3b का? 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b अपॉन साइन b। तो ऊपर से साइन b कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद साइन बी कैंसिल हो गए, जो ऊपर नीचे है यानी आंसर हर में है। साइन बी ऊपर से कॉमन निकल के कट गया, कटने के बाद बचा क्या है, 3 बचा है, माइनस 4 ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी, ये बचा ऊपर साइन स्क्वायर वी। तो 3 माइनस, अब चूंकि ये भुजाओं के रूप में सिद्ध करना है तो हमें इसमें भी भुजाओं के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस के पदों में चेंज कर लीजिए, सूत्र लगा दीजिए, जैसे ही कॉस के सूत्र लगेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं इसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 कॉस स्क्वायर बी। वो तो कॉमन निकल के कट गए, यहां इतना आ गया, यहां सूत्र लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 4, यहां बचा तो इसे पहले लिख देते हैं, चलिए 4 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1, 4 कॉस स्क्वायर बी का सूत्र क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर बी का सूत्र क्या होगा, सूत्र लगाइए कॉस बी का। तो कॉस बी का सूत्र लगाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। होल स्क्वायर माइनस 1, इतना सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद अब इसे देख लीजिए, इसमें आपको प्रयोग करना है, इसे यहां इसे प्रयोग करना है, इसे प्रयोग करना ए और सी के रूप में तो जवाब ही लाना है। जब ए और सी के रूप में जवाब लाना है और तो करना क्या पड़ेगा, जो बी स्क्वायर का मान है
या तो वहां हम 2b² बना लें, और 2b² नहीं बनाते हैं तो b² का मान क्या मिलेगा, a² प्लस c² अपॉन 2। समझ गए होंगे? ठीक है, आइए तो पूरे का लघुत्तम ले लिया, 2ca का होल स्क्वायर, 2ca का होल स्क्वायर, यहां क्या रहेगा, ठीक से लिख दीजिए, लाइन तो हो गई। टू सी ए का होल स्क्वायर, और ये अंदर बना क्या बना, 4 कोष्टक c² प्लस a² माइनस b² की वैल्यू क्या रख सकते हैं, b² का मान रख सकते हैं a² प्लस c² अपॉन 2, और यहां पर क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो पूरे पे लगा ही है, लगा है, यहां क्या हो जाएगा, -4 c² a², -4 c² a², के कैंची का गुणा होगा इसका, अब कैंची का गुणा होगा। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो यहां से सॉल्व किए दे रहे, या इधर कर दे रहे, इधर आ जाओ, बटे में लिखा है 2ca का होल स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा, 4 कोष्टक इसका लघुत्तम 2 गुणा होगा 2c² प्लस 2a² माइनस a² माइनस c² होल स्क्वायर माइनस के 4 a² c², माइनस के 4 a² c²। तो यहां क्या प्रोसेस है आप देख रहे हैं, इससे ये तो कैंसिल हो जाएंगे 4, क्यों वर्ग लगा है ना ऊपर, तो वर्ग की वजह से कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद नीचे 2ca का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ऊपर क्या बचा, यहां पर c² प्लस a² का होल स्क्वायर माइनस 4a² c²। अब इसकी भाषा समझते होगे, अगर समझते हो तो डायरेक्ट लिख दो, और नहीं समझते हो तो एक लाइन सूत्र की बढ़ा सकते हो। और क्या बढ़ा सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे a² प्लस c² माइनस के 2a² c², यहां तो प्लस के आएंगे, और यहां क्या है, माइनस के 4a² c² बटे में 2ca का होल स्क्वायर, ये लाइन आ गई। अब ऊपर देख रहे माइनस का बचा, तो सॉरी यहां तो 4 हो गए, तो ये क्या बचा है, a² प्लस a² माइनस c² का होल स्क्वायर बचा ऊपर, क्यों माइनस का बनेगा तो माइनस के अंतर्गत फिर उसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a² माइनस c² अपॉन 2ca और पूरे का होल स्क्वायर, और ये उसकी क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आंसर। इस तरीके से हालांकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कम कर सकते थे अगर इसे अंदर ही रहने देते इसी प्रकार, और ऐसे ही 4 का गुणा करके इसे कवर कर लेते, अंदर ही आ जाता, तो 1-2 लाइन हो सकता है कम है, लेकिन ये सरल मेथड है, इस मेथड से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस मेथड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। (31) कॉस ए बराबर साइन बी अपॉन 2 साइन सी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा।
समद्विबाहु अर्थात दो भुजाएं बराबर हों किसी त्रिभुज की, जब दो भुजाएं बराबर हों तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ हमें ये क्लियर करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए देख लेते हैं ये किस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे आप बताएं? टोटल भुजाओं की तरफ मुड़ जाइए। टोटल क्या कर लें? भुजाओं के रूप में कवर कर लें। टोटल भुजाओं के रूप में अगर कवर करेंगे तो यहां जानते हैं cos a की जगह क्या आएगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc बराबर, इधर देखेंगे तो इधर क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए त्रिभुज सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। जब त्रिभुज सिद्ध करना है तो त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आप कोण पर चले जाइए। कोई दो कोण बराबर आ जाएं या दो भुजाएं बराबर आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दो कोण बराबर हो जाएं या कोई दो भुजाएं बराबर हो जाएं, एक ही बात है। तो भुजाओं पर चले गए, भुजाओं का सूत्र लगा दिया, cos a बराबर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कवर हो गया। कवर होने के बाद आगे देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं? बी के अपॉन इसे क्या लिख सकते हैं? 2ck। के से के तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 और c, 2 से भी कैंसिल, c से भी कैंसिल, बचा क्या? बचा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैंची का गुणा किया तो ये भी बन गए बी स्क्वायर, वो भी बन गए बी स्क्वायर। और जैसे ही बी स्क्वायर बन गए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 0। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अर्थात सी बराबर ए। तो जो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं कैसी है? बराबर हैं। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। भुजाएं बराबर आ गई, दो भुजाएं बराबर आ गई, ए भुजा सी के बराबर आ गई। यहां आप ऐसा भी कर सकते हैं, सी माइनस ए सी प्लस ए, एक आएगा सी बराबर माइनस ए, एक सी बराबर प्लस ए, तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं, वो तो इनवैलिड हो गया। सी बराबर क्या आ गया? ए आ गया। दो भुजाएं, ए भुजा सी के बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। और भी कोई एक्स्ट्रा होगा, जो भी हो। नेक्स्ट नंबर 32। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। तो सिद्ध कीजिए कि या तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा या फिर समकोण होगा। तो अभी जैसे आपने देखा भुजाओं के रूप में सिद्ध किया था, क्या किया था? भुजाओं के रूप में इसे सिद्ध किया था। बताइए, तो कोणों के रूप में भी सिद्ध करके देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में ले जाकर, या आप चाहें तो भुजाओं के रूप में ही रखें और भुजाओं के रूप में भी इसे सिद्ध किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों रूप से कर सकते हैं। तो चलिए भुजाओं के रूप में हल करके देख लेते हैं। तो ये तो इधर ही लिखा ही रहेगा, कोणों के रूप में कर लो, भुजाओं के रूप में कर लो, जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है कि किससे ये कवर नहीं होगा, ये दोनों से कवर हो जाएगा। आप जैसा उचित समझें वैसा कर लें। चलिए, आपने भुजाओं को सरल लगता है तो भुजाओं के रूप में कर लो, कोणों को सरल लगता है तो कोणों के रूप में कर सकते हैं। क्या आएगा? साइन ए माइनस बी, सूत्र लगाया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन नीचे भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऊपर तो प्लस है, नीचे माइनस है।
इस प्रकार से ये आ गया। इतना आने के बाद अब इधर भी भुजाओं के रूप में इसे परिवर्तित करना है। भुजाओं के रूप में टोटल का टोटल किसमें भुजाओं के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसे कीजिए भुजाओं के रूप में परिवर्तित। जब भुजाओं के रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कीजिए परिवर्तित। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, ए के लिख दिया, साइन ए है तो ए के लिख दिया, कॉस बी का सूत्र सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca माइनस साइन बी की जगह लिख दिया बी के, और इसका क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc। ऐसे ही नीचे भी लगाना है सूत्र, ए के सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2ca, ऊपर तो प्लस था नीचे माइनस है, बी के क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc। आप देख रहे हैं यहाँ ए से ए कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, यहाँ भी ए से ए कैंसिल और यहाँ बी से बी कैंसिल। ऊपर भी बचा 2c, यहाँ भी बचा 2c, यहाँ भी बचा 2c, यहाँ भी बचा 2c। लघुत्तम लेकर आपस में ये कैंसिल हो गए और के भी कॉमन आकर आपस में कैंसिल हो गए, के भी कॉमन आकर कैंसिल हो गए और वो भी कैंसिल हो गए। बचा वो नोट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये तो कैंसिल ही हो गए। यहां से बचा है केवल क्या बचा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो चिन्ह चेंज हो गए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से टोटल परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होने के बाद क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। नीचे आप देखेंगे तो क्या है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, बाकी कुछ नहीं कट रहा। अब बाकी कुछ नहीं कटा तो इन्हें लिख लीजिए। ये क्या चल रहा है, गड़बड़ क्यों चल रहा है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, 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 ये कंडीशन थी। तो आप नोट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा 2c स्क्वायर हो गए ऊपर, नीचे 2 कॉमन और क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 से 2 भी कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब यहीं पर एक खास पॉइंट होता है, जब भी सिद्ध करना हो हमेशा सिद्ध करने वाले पर नजर रखिए कि क्या है उसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट में डबल दे रहा है कि या तो वो समद्विबाहु होगा या समकोण होगा, समद्विबाहु होगा या समकोण होगा। अब यहां पर बात आती है, आप देख रहे हैं बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। अगर आपने कैंसिल कर दिया ऐसी कंडीशन में तो निश्चित ही एक उत्तर गायब हो जाता है, चाहे आप त्रिकोणमिति में किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन निकाल रहे हो।
किसी भी चैप्टर को हल कर रहे हो, अगर इस तरीके से कोई भी कैंसिल कर दिया, हालांकि ये कैंसिल हो रहे हैं तो करने भी चाहिए, लेकिन अगर कर दिया तो एक उत्तर गायब हो जाता है। तो उत्तर पर हमेशा नजर रखनी चाहिए कि क्या है। अब इसे हम कैंसिल नहीं करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे। तो कैंची का गुणा किया, क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका गुणा किया तो ये बराबर क्या मिला, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन्हें भी ले आए एक तरफ। जब एक तरफ ले आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन तो यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अलग अलग दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। जब अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो उनके मान मिल जाएंगे। चलिए यहां पे सॉल्व किए दे रहे, ठीक है, मतलब इधर से इधर आना है, सॉल्व किए दे रहे इधर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 0, ए बराबर बी। तो एक तो आपको कंडीशन मिल गई ए बराबर बी, और जब एक बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। दूसरी कंडीशन ये मिल गई। ये दोनों कंडीशन देख सकते हैं। ये कंडीशन क्या बता रही है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो भुजाएं बराबर आ गई। और ये क्या कंडीशन बता रही है कि समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के बराबर है। एक भुजा का वर्ग जब अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो ऐसा केवल पाइथागोरस प्रमेय में होता है। और पाइथागोरस प्रमेय केवल लगती है कब, जब समकोण त्रिभुज हो। जब समकोण त्रिभुज हो तब पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। तो आ गया होगा, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। भुजाओं के रूप में सिद्ध कर दिया, इसे भुजाओं के रूप में तोड़ा, तोड़ने के बाद ये कंडीशन आ गई। हालांकि ये कैंसिल कर सकते थे तो समकोण त्रिभुज सिद्ध होता। फिर एक पार्ट कटा हुआ है, कटे हुए को बराबर कीजिए 0 के। एक त्रिकोणमिति सहायता से भी इसे हल कर सकते हैं। के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, इस तरीके से भी इसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरल कर दिया कि भुजाओं के रूप में आपको कॉस ए कॉस बी कॉस सी के अच्छे से सूत्र आते हैं। ठीक उसी तरफ जाके उसे सॉल्व कर दिया। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। 33 क्या लिखा है, कॉस ए 2 कॉस बी कॉस सी बराबर 2। कॉस ए प्लस 2 कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 2। तो यहां सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, यानी ए बी सी आर एन ए पी, ए बी सी आर एन ए पी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, या ये कह सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी। तो ये समांतर श्रेणी की शर्त होती है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, कॉस ए कॉस सी 2 माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस सी बराबर
2 कोष्टक 1 माइनस कॉस बी। यहां से कॉस सी प्लस कॉस डी, वो सूत्र लगाइए। तो सूत्र लगाएंगे, ऐसा ही लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं भाई। चलिए 2 कॉस ए प्लस सी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बटे 2। सी को आगे कर सकते हो, कोई ऐसी खास बात नहीं है। सी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, या ए माइनस सी लिख दिया। चलिए इधर 2 वन काटने वाला सूत्र, वन काटने वाला सूत्र कौन सा होता है बताएं? 1 माइनस, माइनस ही पहुंचा है उधर जाके। जब माइनस पहुंचा है तो इसमें क्या लगा सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। माइनस लगा है तो साइन वाला काटेगा, प्लस लगा है तो कॉस वाला काटेगा। 2 से 2 भी कट गए, 2 से 2 कट गए। प्लस वाले भाग को चेंज कर दिया जाता है हमेशा। कॉस ए प्लस सी लिखा है, क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बटे 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। तो ये 90 वाले केस में बन जाएंगे साइन बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। समांतर श्रेणी में जब समांतर श्रेणी, चलिए समांतर श्रेणी सिद्ध करनी है तो यहीं से मुड़ जाइए। एक ही बात सिद्ध करनी है, दो तो सिद्ध करनी नहीं है। बीच में लगा है बराबर का चिन्ह, साइन बी बाई 2 से साइन बी बाई 2 का एक वर्ग कैंसिल हो गया, एक वर्ग कैंसिल हो गया। वर्ग कैंसिल होने के बाद अब बचा क्या है? कॉस ए माइनस सी बाई 2 और साइन बी बाई 2। कॉस ए माइनस सी बाई 2 बराबर, इधर लिखा है 2 साइन बी बाई 2, साइन बी बाई 2। तो एक जगह लिख लिया साइन बी बाई 2, एक जगह और लिख लिया साइन बी बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन बी बाई 2, 2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस कॉस बी बाई 2, 2 का सूत्र 2 साइन स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद अब किसी एक को चेंज कर लो। ऐसे शायद ये भी भुजाओं से सरल होता, भुजाओं के रूप में सूत्र लगा देते, बाकी कैंसिल हो जाते, सॉल्व हो सकता था। चलिए कोई बात नहीं, इधर आ गए, एक इधर आ गए साइन, और इन्हें लिख के आ सकते हैं 90 माइनस ए प्लस सी बाई 2 और प्लस साइन बी बाई 2, साइन बी बाई 2। तो ये क्या मिलेगा? कॉस ए माइनस सी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस सी बाई 2 बराबर साइन बी बाई 2, बराबर साइन बी बाई 2। ये सूत्र किसके हैं? साइन
ए माइनस सी बाई टू माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस सी बाई टू। या तो सूत्रों को प्रयोग करके सूत्र लगा सकते हो और नहीं तो पहचान लीजिए 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू बराबर साइन बी बाई टू। ये सूत्र जो है वो किसका है? बटे में 2 भी तो हैं। अरे अगर ऐसा लिखा हो 2 नहीं प्लस माइनस में है 2 साइन इतना आ गया। अब इतना आने के बाद फिर से सूत्र लगाना पड़ेगा। टू साइन ए बाई टू। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दूसरा तरीका अगर निकलता है तो साधारण तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ये तो उधर भेज दिए, ये उधर भेजने के बाद बचा क्या? 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू। सूत्र लगा दिया, इधर भी सूत्र लगा दिया। आप एंगल के ये कैंसिल हो गए, साइन बी बाई टू साइन बी बाई टू। या एक तरफ ला सकते थे, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिए। अब या बच्चा क्या है? बच्चा है 2 साइन बी बाई टू। एक इधर कर लिया, एक उधर कर लिया, ये लाइन प्राप्त हो गई। साइन ए बाई टू का मान रखिए अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी बटे में बी सी इंटू अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी अपॉन ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए बटे में सी ए। क्या करें? देखिए ए से तो ए कट गए अंडर रूट के अंदर, सी से सी कट गई। ठीक, अब इधर ये भी अंडर रूट के अंदर ही है, तो सी एस माइनस सी से एस माइनस सी कट गया और एस माइनस ए से एस माइनस ए कट गया। इधर बचा क्या है? 2 बचा है और ऊपर से एस माइनस बी निकल के बाहर आ गए और बटे में क्या है? बटे में भी वी है और बराबर में क्या बचा? 1 बचा। कैंची का गुणा कर लेंगे। 2s माइनस 2b बराबर b, 2s माइनस 2b बराबर b। a प्लस b प्लस c माइनस 2b बराबर b। एक b से b कट जाएगी और ये 2b उधर पहुंच जाएंगे, तो आ जाएगा a प्लस सी बराबर 2b। a प्लस सी बराबर 2b, जो शर्त किसकी है? अतः ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा टफ पड़ गया आपको। ये वाले सूत्र अगर नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इनके सूत्रों को लगा दो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी के सूत्रों को आप जानते हैं, सूत्रों को लगाकर भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भुजाओं के रूप में। जैसा कि इससे पहले सवाल किया था, इससे पहले एक और सवाल किया था। ठीक है, अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।